हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज हम सबसे पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे, ठीक है। विज्ञान, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान की दो परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। पहली परिभाषा में क्या बोला जा रहा है? पहली परिभाषा में ये बोला जा रहा है कि प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब जो हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे आसपास जो हमारे वातावरण में जो घटनाएं हैं, उनके नियम हैं, उसको एक अच्छे ढंग से और एक सीरियल से, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना, ठीक है, और उससे नॉलेज गेन करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा में क्या बोला गया है? हमारे जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग, विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग, इन सब चीज़ों से जो हमें एक सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, एक अच्छे तरीके से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही विज्ञान बोला जाता है, ठीक। अब दोनों परिभाषाएं आप जान लिए, अब इसके बाद विज्ञान का अर्थ हम समझते हैं। विज्ञान का अर्थ, ठीक है। विज्ञान शब्द जो है, विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल ज्ञान, ठीक है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची, मतलब अंग्रेजी में साइंस बोला जाता है, ठीक है। अब विज्ञान, साइंस शब्द जो है, अंग्रेजी में जो साइंस शब्द है, उसको लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया साइंटिया शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। अब हम परिभाषा पढ़ लिए, अब अर्थ पढ़ लिए, तो अब जो है विज्ञान की शाखाएं भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। विज्ञान की शाखाएं क्या हैं? तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हम विज्ञान की शाखाओं में जो हम विज्ञान नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, मतलब प्राकृतिक विज्ञान हम पढ़ते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो उप शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ठीक है। ये जंतु विज्ञान की दो उपशाखाएं हैं। और विज्ञान, हम जो नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, प्राकृतिक साइंस पढ़ते हैं, उसकी ये सब शाखाएं हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब देखिए, यहाँ पर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की परिभाषा दी गई है, ठीक है। इसमें मतलब विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा में संबंध और उसके आदान प्रदान जो होता है उसके मध्य, उसका अध्ययन करते हैं, उसको भौतिक विज्ञान, फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, न्यूटन है, ठीक है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो हैं, ठीक है। अब इसी तरह आगे हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन। मतलब जैसे कोई पदार्थ है तो उसका स्ट्रक्चर, क्वालिटी और जो केमिकल रिएक्शन होता है, उन रिएक्शन से जो परिवर्तन होता है, वो जिस भी हम शाखा में, जिस भी विज्ञान में पढ़ते हैं, उसको रसायन विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान मतलब जीव विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों मतलब जंतुओं और पादपों, मतलब सभी प्रकार के जानवर और सभी प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है। यहाँ पर जीव विज्ञान की बात हो रही है बच्चों लोग।
बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जंतु एवं पादपों का अध्ययन जिस भी हम विज्ञान में करते हैं उसे जीव विज्ञान बोला जाता है, बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगोस से हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है। बायोस जो होता है वो लाइफ, बायो शब्द का अर्थ जीवन या जीव है, और लोगोस शब्द का अर्थ है अध्ययन करना, जानना। ठीक है, अब जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ट्रेवेरेंस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने किया था। शब्द का प्रयोग है बच्चा। ठीक है, अब जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जो शब्द है ये जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जनक फादर बताए गए हैं, अरस्तु हैं। ठीक है, हमने आपको स्टार्ट में बताया था जीव विज्ञान बायोलॉजी के दो शाखाएं हैं। ठीक है, पहले जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीव विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जीव विज्ञान में ही जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों आता है। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी हम जिस भी विज्ञान में हम जंतुओं और उसके एक्टिविटीज़, ठीक है, जो जंतु की एक्टिविटीज़ होती है जानवरों की, वो पढ़ते हैं, उसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। ठीक है, एक चीज देखिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी का परिभाषा है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। मतलब जहाँ पे भी हम पेड़ पौधे और उसकी एक्टिविटीज़, ठीक है, प्लांट और उसकी एक्टिविटीज़ को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहलाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी, तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।